हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। और ट्रिग्नोमेट्री को हम सुपर ट्रिक के द्वारा, माने सरल विधि के द्वारा सब बताएंगे कि कम समय में क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व हो जाएं, जो कि विभिन्न कंपटीशनों में काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। पहला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ये है। इसको सरल कैसे करेंगे और कम समय में ये विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन सरल हो जाए प्यारे स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से समझें। एक मैं ट्रिक आप बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सरलता रहेगी। जैसे तो आप 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान जानते हैं तो ये तो रख लेंगे, लेकिन 75 का नहीं जानते हैं और 15 का नहीं जानते। निकालेंगे, निकाल कर उसमें टाइम लगेगा कि 45 प्लस 13 करके निकालेंगे, यहाँ भी माइनस करके निकालेंगे, 45 माइनस 30 करके निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये टाइम ना लगने पाए, विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे हो जाए, इसी में हम इसको सुपर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको समझाएंगे, जो कि बहुत ही आपको सरल रहे। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है कि समझिए कि इफ़ θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, अगर किन्हीं दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो, तो इसके लिए पहले ट्रिक आप समझ लीजिए। तो θ1 रोक कर θ राइट तरफ कर दें, 90 माइनस θ2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें tan लगा दें तो tan θ1 इज इक्वल टू tan 90 माइनस θ2। अब ये क्या हो जाएगा, cot θ2 है ना, इधर tan θ1। अब इसको करेंगे तो 1/tan कर सकते हैं ना, tan θ2, क्योंकि cot जो है tan के अपोजिट होता है। इस प्रकार से कर देंगे। अब भाई तिरछा गुणा कर सकते हैं तो जाएगा tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब किन्हीं दो एंगल का सम जो है अगर 90 है तो उनके tan का मल्टीपुल tan θ1 इंटू tan θ1 1 हुआ करता है। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम काट लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो काट हो जाएगा तो cot θ1 इंटू cot θ2 वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप समझें, कहने का मतलब जब एंगल दोनों का जोड़ जाए 90 हो, तब उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल में tan जो रहेगा उनका दोनों का मल्टीपुल जो है 1 के बराबर होगा, चाहे tan हो चाहे काट हो। तो इसका कॉम्बिनेशन आप यहाँ से समझें। तो ये दोनों प्रकार मैं लिख देता हूँ, माने ये θ1 θ2 का सम जो है अगर 90 है तो tan के मल्टीपुल जो है 1 होगा, या इसी प्रकार से काट में कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर काट में है तो काट ये tan ये भी θ1 θ2 90 है तो cot θ1 इंटू cot θ2 भी 1 के बराबर होगा। ये ध्यान रख के समझें। अच्छा, इसी प्रकार से उल्टा चलेंगे। मान लिया tan θ1 tan θ2 1 दिया है, 1 दिया ही प्रश्न में ही दिया है, तो आप समझ जाइए कि θ1 प्लस θ2 90 होगा। या cot θ1 cot θ2 1 दिया है, वह θ1 के स्थान में कोई दूसरा एंगल हो सकता है तो दिया, तो उनका सम कितना समझेंगे, 90 समझेंगे। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल समझेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं सवाल के द्वारा समझा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये लिख दिया हूँ। अब स्टूडेंट समझे इसको, इसमें किन दो एंगल का सम 90 हो रहा है ये आप पता कर लें। तो देखिए यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री है। इन दोनों एंगल का अगर सम किया जाए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये θ1 15 डिग्री मान लेंगे या ये 75 डिग्री मान लेंगे, दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब इनका जोड़ दोनों एंगल का सम जो है 90 हो रहा है, इसका मतलब होगा ये दोनों जो tan के मान है, ये tan θ1 ये tan 15 इंटू tan 75, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं सूत्र बताया हुआ हूँ। इसका मतलब ये दोनों के मल्टीपल कितना हो गया, 1। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 1। इसी अगला देखिए tan 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ा जाए तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल हुई 1 ही होगा। ये इसको भी कर लीजिए, समझ लीजिए 1 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों। अब tan 45 बचा हुआ है, इसका तो मान जानते ही 1 होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है,
तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो सबका आंसर 1, माने 5 टर्म है, इन पांचों टर्म का जो मल्टीपल होगा इसका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये ट्रिक है, नहीं बताइए, विद इन 10 सेकंड। आप 10 सेकंड से कम समय भी कर लेंगे तो मैं समझा रहा हूँ, इस टाइम लग रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये सब समझना है आपको कि दो एंगल का सम अगर 90 है तब जाके हमारा ये tan θ 1 tan u 1 होता है, या cot θ 1 cot θ 2 1 के बराबर होता है। तो यहाँ यही ट्रिक लगा दिया कि 15 और 75 इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 90 हो रहा है, इसलिए दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा। ऐसे 30 और 760 का मल्टीपल कितना 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 30 और 60 का जोड़ जो है 90 हो जाएगा, और ऐसे 10 45 जानते हैं ये 1 होता है। इस प्रकार से सबका मल्टीपल है तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा 1 दिया है, गिवन है, देन फाइंड tan 3 थीटा, इसका मान आपको बताना है। समझिए, विभिन्न कंपटीशनों में आते हैं इस प्रकार से, इसमें समय कम लगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कैसे कम समय में इसको हल हो जाए। अब समझिए, ये tan 5 थीटा है, tan 4 थीटा है, इस बार ठीक है उल्टा इसका दे दिया है। अब यहाँ देखो, दोनों का मल्टीपल जो है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल tan के जो हैं उसका मल्टीपल 1 के बराबर है। इससे अब क्या सीख मिलेगी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि देखिए ये फार्मूला मैं बता दिया हूँ, ये ट्रिक बता दिया हूँ कि ये अगर मल्टीपल 1 है तो इसका मतलब दोनों एंगल जो हैं उनका जोड़ 90 है, या काट भी इसी प्रकार हो सकता है ना। तो दोनों का मल्टीपल 1 है, तो यहाँ लिखेंगे सीधे 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक, ये हो जाएगा। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हो गया, काट दिया इसको, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, जब 10 डिग्री आ गया, ये आपको मान tan 30 को बताना था, 3 थीटा को बताना था, इसलिए tan 3 और थीटा में 10 भर देंगे, ये tan 30 हो जाएगा। और tan 30 का मान बोलिए स्टूडेंट कितना होता है, 1/√3। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो tan 3 थीटा का मान निकालना है, तो 1/√3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना कम समय लग, बताइए, समय लगा नहीं कम। अब वैसे आप निकालोगे तो साइन कॉस में करोगे, हल करो, तिरे गुणा करोगे, फिर लगा बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाओगे, साइन थीटा साइन अल्फा, या कॉस tan थीटा tan अल्फा, उस टाइप का लगा, तब ये हल होगा। और इसमें सुपर ट्रिक है, और सुपर ट्रिक के द्वारा आप कितने आसानी ढंग से सवाल को कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, इसको हम रेस कर रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए इसको ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3, इफ cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज इक्वल 1 है, देन फाइंड tan 9 थीटा, ये मान आपको बताना। अब समझे स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे आप समझ लीजिए, आप देखिए, है ना। अब ये cot थीटा 1 cot थीटा 2 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर है, बस अब थीटा 1 के स्थान में 11 थीटा है, थीटा 2 के स्थान में 7 थीटा है। तो दोनों काट का मल्टीपल 1 है, इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, है ना। देखिए 90 है ना, थीटा 1 पर 90 होता है, ये यही इसकी ट्रिक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखें 11 थीटा, अब सॉल्व करके लिख दीजिएगा, इसमें सॉल्व डाल दीजिएगा, 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये 18 हो जाएगा, 18 थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 18/95 यानी 5 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, 5 थीटा का मान निकल आया।
अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि tan 9 थीटा का मान बताइए, 9 थीटा का मान। तो क्या करेंगे, tan 9 और थीटा के स्थान 5 भर देंगे, तो कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। इसका मान कितना होता है बोलिए, 1 है ना, आप लोग जानते हो ये 1 होता है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। बोले कितना समय लगा इसमें 10 सेकंड से कम कि नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ, आप लोग तुरंत देखिए आया n/1 है, तो सीधे हो जाएगा 11 × 7 = 18 थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 5 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा 5 हो गया, आप रख दिए, 9 × 5 = 45, इसका मान 1 होता, तुरंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर ट्रिक है स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को अब लेकर चल रहा हूँ। इसमें विभिन्न पार्टों में विभिन्न प्रकार क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा यहाँ, जो कि विभिन्न कंपटीशन में काम आएंगे आपके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट, रेस कर दूँ, हाँ उतार लीजिए इसको ठीक से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ tan a + b इंटू tan a - b = 1 है, ठीक है, तो फाइंड आउट, देन फाइंड tan 2a / 3, इसका मान आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये कितना इजी है। अब देखिए जैसे इसको θ1 मानेंगे, इसका θ2 मानेंगे, तो tan θ1 इंटू tan θ2 अगर 1 है, इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि ये देखो बताया गया है ना, ये ट्रिक भी बता दिया है कैसे निकलता है tan लगाकर, वो भी हमने आपको सिखा दिया। सारी tan में हो या काट में हो तो काट लगा लेंगे, जहाँ tan लिखाए हैं वहाँ काट लिख देंगे, तो काट कहाँ जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा ना। तो लगाइए, देखिए इस पर क्या करेंगे बोलिए। यहाँ पर एंगल क्या होगा, a + b + a - b, ये एंगल और ये एंगल, ये θ1 मानेंगे, θ2 मानेंगे, ये θ1 है और ये θ2 है, और दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये -b, ये +b कट जाएगा, यानी 2a = 90 डिग्री, तो a = 45 डिग्री, है ना, ये निकल आया। अब इसी में रख दीजिए जिसमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, tan 2a/3 की वैल्यू बता दीजिए। ठीक, तो यह लिखेंगे tan 2a में 45 लिख देंगे और /3 है ये, तो 3 से काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 5 = 15, तो 15 दूनी 30, यानी कि तो tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट बोलिए, 1/√3। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो गया। 4 विकल्प दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसमें ये जिसमें 1/√3 होगा वो सही होगा, उसमें आप टिक कर दीजिए, गोला भरना रहेगा, है ना। यह क्वेश्चन करने को आएगा, जिस प्रकार से हर प्रकार से बन जाएगा। है ट्रिग्नोमेट्री 10 में भी है, 11, 12 सब में भी है, सब में काम आएगा आप लोगों की, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको रेस कर दूँ, उतार लीजिए ठीक से आप लोग, और वीडियो को रोक करके सब लोग अच्छा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस प्रकार से है tan 89 डिग्री, और उसके पहले आप लिख सकते हैं tan 88 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से है, ये यहाँ तक है ये। ठीक है, tan 89 तक है ये, tan 1 से 10, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कितना होगा। अब स्टूडेंट इसको देखो आप लोग, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे हल हो, शॉर्टकट तरीके से बताइए आप लोग। ये यहाँ देखिए tan 1 है, 1 डिग्री है, लास्ट में देखो 89 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 हो जाएगा ना। ये tan 1 और tan 89, इन दोनों एंगल का सम जो है 90 हो रहा है। इसका मतलब इन tan 1 इन दोनों का मल्टीपुल, tan 1 और tan 89 का मल्टीपुल कितना होगा, 1 होगा।
क्योंकि देखो ये लिखा हुआ फार्मूला बता दिया हूँ। हाँ, ये ट्रिक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस चाहे tan में हो चाहे काट में हो। तो इसका मतलब tan 1 और tan 89 इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा अभी स्टूडेंट बोलिए। मैं इस प्रकार से एरो लगा कर बता रहा हूँ आप लोगों को, इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीपल 1 ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। फिर स्टूडेंट tan 2 है, इसके बाद क्या tan 88 मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल ये भी 1 होगा नहीं बोलिए आप लोग, ठीक है। इसके पहले यहाँ इसके पहले क्या होगा, tan 87 होगा 87 डिग्री, और शुरू में यहाँ tan 3 है, तो आगे वाला जो ये होगा tan 87, ये अपने से लिख सकता हूँ, है ना। मैं इतने से समझ में आ जाएगा, 2-3 बता दिया, माने समझ जाएंगे सब लोग इसी प्रकार से होगा तो होता चला जाएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद tan 4 होगा, इसके बाद tan 86 हो जाएगा। उन दोनों का सम भी इस प्रकार से हो जाएगा 90। कहने में दो एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो उनके tan का मल्टीपल 1 होगा। तो यहाँ इस प्रकार से हो रहा है, तो कहने में सब 1 हो जाएंगे, इनका गुणा 1, इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट बोलिए 1, ठीक है। tan 1 1 1 हो तो गुणा करते चले जाएंगे, तो सबका मल्टीपल 1 हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आपको इसके आगे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, इसको आप उतार लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, तब हम इसको फिर मिटा दें, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट बहुत इजी होती है, केवल उसके फार्मूले वगैरह ठीक से जान लीजिए और ट्रिक को ठीक से समझ लीजिए, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सफलता मिल जाएगी। अब आगे देखिए, मैं पुनः आगे क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। सेक थीटा प्लस tan थीटा ये 2 के बराबर है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पूछ रहा हूँ, अब कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, कोई हो सकता है कॉस tan सेक कोसेक का, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ साइन थीटा अगर एंगल थीटा जान जाएंगे सब निकाल सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। अब इसकी एक लॉन्ग मेथड समझ लीजिए आप लोग, जो बेसिक कक्षाओं में आप लोग पढ़े हो 10th में या 9th में, इंग्लिश मीडियम बच्चों में 8th में रहा करता था पहले, अब 9th में रहता था, लेकिन इसमें अब 10th से शुरू हुआ है, तो ध्यान रखें। तो जब बेसिक ट्रिक से समझना, बेसिक तरीके समझना है, तो सेक को 1/cos करोगे, tan को sin बटे cos करोगे, फिर एलसीएम लोगे, तब फिर उसका स्क्वायर करोगे, तब जाके हल होगा, ये वहाँ थीटा निकलेगा। अब यहाँ हमें सुपर ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से बताना है स्टूडेंट, सरल तरीके से जानो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर विस्तार से जानना चाहोगे तो वो भी हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले यहाँ ट्रिक जानिए, जो कि ज़्यादा कम है, जहाँ यही चलता है, कम समय में क्वेश्चन को सरल करना, है ना, सॉल्व करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो मैं एक ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, पहले आप उसको ध्यान से समझें। जैसे इसमें लिखा है क्या चीज़, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया हुआ है। तो हम 2 ना लेके कोई दूसरा भी अंक हो सकता था, 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, डिवाइड में बटे में हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान के चलते हैं, आपको समझा देते हैं तो आपको सरल हो जाएगा, तुरंत आप कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x हमने मान लिया, ठीक। अब ये सेक होता क्या है, इस तरह ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कास का अपोजिट है, कास क्या होता है, एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक। अब इसमें आप जानते हो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, माने लंब अवधार और ये कर्ण, है ना। ये हो जाए थीटा एंगल, तो यहाँ लिखेंगे किनारे, है ना, बेस में लिखा जाता है हमेशा एक्यूट एंगल, न्यून कोण में, जो न्यून कोण यहाँ है, ये तो राइट एंगल है 90 जानते हो, है ना, ये बेस होगा। और जो तिर्यक होता है, सबसे लंबी कौन सी होती है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है सबसे लंबी लंबाई, सबसे बड़ी लंबी लंबाई। तो यहाँ देखो सेक थीटा लिखा हुआ, तो इसको बोले क्या होता है, कास का अपोजिट,
काश होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो से क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, ऐसा लिख देता हूँ, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक, इस प्रकार समझिए, इंग्लिश में लिखा हूँ, सब लोग समझे। प्लस साइन टेन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इस प्रकार से लिखिए, समझिए इसको ठीक से। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें भी बेस आया है, इसमें बेस आया, कहने में बेस डबल, 2 बार बेस आया है, आधार 2 बार है, आधार 2 बार है, इसका मतलब यहीं पर ट्रिक अब शुरू होती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सावधानी समझ सतर्क हो जाइए। जो ये एक्स लिखा है, ये कहाँ लिखा जाएगा, बेस में, जो ये बेस है। अब कितने बार लिखा जाएगा बेस में, जितने बार ये आया हो। 2 बार बेस है तो मैंने एक्स लिख करके ये, और यहाँ पर 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे, ये इसकी ट्रिक है। ध्यान दीजिए सब लोग, बेस चूंकि 2 बार आया है, और जो भी वेरिएबल यहाँ माने हैं, जब 2 है तो 2 का 2 गुणे 2 रखेंगे, वो तो सवाल जब आएगा। अभी पर इसको ट्रिक तो समझ लीजिए ठीक से। तो ये x है तो उसका चूंकि 2 बार बेस है तो 2x होगा। अब बेस है इसलिए बेस में लिखा। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो यही चीज़ हम यहाँ पर 2 लिखते, 2 टाइम्स ऑफ p। अगर हाइपोटेनस होता तो यही x हम यहाँ पर लिखते, 2 इंटू एक्स। अभी और प्रकार के आएंगे, सब समझ जाएंगे आप लोग। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया, x का डबल 2x बेस में लिख दिया। अब रही बात परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसमें एक ट्रिपलेट होता है ना। जैसे बेस मालूम हो गया तो हाइपोटेनस में हम क्या लिख दें, परपेंडिकुलर में क्या लिख दें कि पाइथागोरस थ्योरम को लागू हो जाए। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आप जानते हो ना ये चीज़। मैंने एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ण, है ना, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी लिख देता हूँ। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसको समझिए जब जानते हो तुम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दें, आप जानते हो सबसे बड़ी लंबाई कौन सी होती है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या लिखेंगे हाइपोटेनस में, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होगा। और फिर परपेंडिकुलर में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक ट्रिपलेट भी समझ लीजिए, मैंने 3 साइड का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में होता है 3 भुजाएं का, 3 भुजा में ऐसे मान रख दिया जाए कि इस थ्योरम को वो संतुष्ट कर जाए, हाँ, तब वो माना जाता है ट्रिपलेट। तो ध्यान दीजिए, तो ये तो पता चल गया आपका। अब ये सबसे बड़ी लंबाई है तो इसमें प्लस लगा के चलेंगे, वर्ग मान एक्स है, जो एक्स है उसका वर्ग करके प्लस कर दिया। जो परपेंडिकुलर वाली इससे छोटी होगी तो ये क्या हो, इसके वर्ग में माइनस करेंगे, माने परपेंडिकुलर लंब कम होगा, अब का हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा होगा, इसमें प्लस लगा हुआ है। अब बेस जो रहेगा वो तो रहबे करेगा, जो इसके दुगना कर दिया है ना, इसको समझिए। अच्छा, अब आपको ये लगता होगा ये हम लिख दिए हैं तो क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है, इसमें करके देख लीजिए। एक पूरा एक बता दूं ठीक से, फिर एक बार बताना पड़ेगा, सारे सवाल बिल्कुल सरल हो जाएंगे। इसको समय देकर मैं चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। हाइपोटेनस, मान लीजिए हाइपोटेनस नहीं जानते हैं तो परपेंडिकुलर जान लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर कितना लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर लगा है। अब प्लस बेस कितना, 2x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक, इसको कर लीजिए, है ना। तो देखिए इसको खोलेंगे तो एक्स खाते 4 हो जाएगा, है प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2x स्क्वायर, 2ab हो जाएगा। अब प्लस कितना है, 4x स्क्वायर होगा। अब इसको हल करेंगे तो x पर 4 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर अब प्लस 1। अब इसको स्टूडेंट हल करें तो कितना होगा, बोलिए, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि खोलेंगे जब इसका स्क्वायर मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर ये मिल गया, 2ab 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। हो नहीं गया, ये क्या चीज़ हो गया, ये बताइए। ये परपेंडिकुलर लेके चला, अब बेस लेके चला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हट जाएगा, है ना, ये हट जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो ये बेस जितने बार रहेगा, अगर बेस में है तो बेस में भी लिखा जाएगा उसका दुगना। अब परपेंडिकुलर में होगा तो परपेंडिकुलर में जो एक्स उसका दुगना लिखा जाएगा, हाइपोटेनस में होगा तो हाइपोटेनस में दुगना उसका लिखा जाएगा। अब बाकी आप जानते ही हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होने के नाते इसमें एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे तो इसमें फिर परपेंडिकुलर में माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए, एक में वर्ग करके प्लस, एक में वर्ग करके माइनस, ये ध्यान रहे। हाँ, तो आप इस पर समझेंगे तो सहूलियत पूरा आप आराम से समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों समझो, मैं आइए बात आप लोगों की ठीक से।
इसको ध्यान दीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। ये लेकर चल रहा हूँ, फिर और डिफरेंट टाइप के मैं बताऊँगा अभी तुरंत, पर इसको समझिए। अब सब क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान दें। ये लिखा हुआ इस प्रकार का 2 लिख दिया है, तो स्टूडेंट साइन बताना है। साइन कास्ट कुछ भी पूछ सकता था, तो सेक क्या होता है आप इतना जरूर जान समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हमको ये चीज़ तो एक बार मैं लिखे देता यहाँ पर भी, हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, यही आपको लिखना है। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये कह सकते हैं। वही बात हुआ। यहाँ फिगर चित्र फिर से बना लीजिए, तो समझाया हूँ उधर, इधर आप सवाल लगा रहे जा रहे हो, इसको देखो। तो स्टूडेंट थीटा कहाँ लिखेंगे बोलिए, थीटा तो आप यहीं पर लिखेंगे ना, बेस में। ये थीटा हो गया, थीटा हो एक्स हो जो भी हो यहीं पर लिख देंगे, ठीक। ये हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान दे, बेस बेस कितने बार आए, अब ट्रिक शुरू हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। बेस बेस 2 बार है, तो ये जो जो भी इक्वल में रहेगा उसका दोगुना, माने बेस 2 बार होने का 2 दूनी 4, ये लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट, ये समझ लो। 2 है, अगर 3 हो तो 3 दूनी 6 हो जाता, 4 होता 4 दूनी 8 हो जाता, 5 होता 5 दूनी 10 हो जाता। 2 बार है तो दूना मैंने स्क्वायर नहीं चलाएंगे, मैंने उसके मल्टीपुल में जाएगा ना, बी भी 2 बार 2 गुणते बी हो जाएगा, ऐसे हो। फिर हाइपोटेनस में जाइए, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए बताया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होगा, एक्स आपका 2 काम करेगा, 2 का वर्ग 4, एक जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। आप समझिए। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 का वर्ग 4, एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक हुआ इसमें, ठीक है स्टूडेंट। ये बन गया, अभी बन गया तो बस हो गया, आंसर हो गया। अब क्या साइन थीटा पूछा है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, अब परपेंडिकुलर ये है 3 और हाइपोटेनस कितना 5, तो 3/5 का आंसर होगा। कहने का मतलब ये तो हम आपको समझा दिए हैं, पूरा टेक्निक बता दिए हैं कैसे 2 बार हुआ, यही आपको ध्यान देना है। क्योंकि 2 बार था तो 2 बार आया, फिर ये प्लस में वो माइनस में, ठीक वही करना था। यहाँ 2 है और ये बेस है, तो इसी का दुगुना, 2 का दुगुना 4 हुआ। अब बाकी जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, अधिक है, सबसे बड़ी हाइपोटेनस होती है, और इससे कम होते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक का जो भी पूछे सब आप बता दोगे। इसी में और देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं चलो काट थीटा बताओ, इसी में काट थीटा भी कह दिया जाए, तो बोलिए सुन क्या होता है, टेन का अपोजिट है क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यही नहीं होता है ना। तो बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा। इस पर जो भी चाहे जाए सब आपसे बन जाएंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, इसको रेस कर दूँ, हाँ इसको उतार लीजिए ठीक से सब लोग और समझ लीजिए ठीक से। देखिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल, इस बार 5 कह दिया हूँ, ठीक है। तो फाइंड कॉस थीटा, या कोई और हो सकता था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब आप समझिए इसको, ठीक 5 है, जैसे x मान सकते थे। अब आपको क्या देखना है, ये अब शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। काट, तो काट क्या होता है बोलिए, टेन का अपोजिट तो क्या कहोगे, ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बोलो ठीक है। ये लिखा मैं, इसको समझिए आप, चाहे हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दिया मैं हूँ, समझिए आप लोग, चाहे जैसा लिख दीजिए। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये जान गए, ठीक है। अब बराबर 5 है तो 5 लिख सकते हैं, बस यही ट्रिक है। तो यहाँ देख क्या देखो, परपेंडिकुलर पर कितने बार 2 बार आया है, इसका मतलब ये जो 5 है इसी का दोगुना कहाँ लिखा जाएगा, लंब में, परपेंडिकुलर में। देखिएगा फिगर बना के कर लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, थीटा यहाँ लिख दिया। अब परपेंडिकुलर ये होता है जानते हो सब लोग, ठीक है, और 90 ये होता है, 90 के सामने वाला वही हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा जो 90 हो, यहाँ जो परपेंडिकुलर सीधा लंबवत लाइन खड़ी हो, वो इसी के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये बेस होता है जो हॉरिजॉन्टल हो, है ना, वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5 2 जा 10। अब समझिए इसको, वो 2x, ये 2x मेथड सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसको ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बेस में था तो बेस में लिखा है। अब यह पी 2 बार परपेंडिकुलर हो रहा है, तो 5 2 जा 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बताइए ये कितना होगा, बोलिए सब लोग, बोलो x स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं बताइए। ये फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1,
है, यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी तो यही होगी। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर में था, अब ये बेस में हो जाएगा, ये है ना, ये दोनों में समझे रहिएगा, ये प्लस ये माइनस। तो स्टूडेंट बोलिए कितना हो, एक्स कितना है 5 है, यही आपका एक्स काम करेगा, ये तो एक्स होगा, ये एक्स है ये। तो कितना 5 25 और 25 एक 26, यानी ये हाइपोटेनस 26 हो गया। अब बोलिए बेस कितना होगा, 5 25 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हाइपोटेनस में सब कुछ मालूम हो गया, वो हल कर लीजिए। इसलिए कॉस थीटा, बोलिए क्या होता है कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 26, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, तो 2 1 9 2 2 4, 2 1 9 2 3 6, ये कट कर 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन जैसे कास है, साइन भी दे सकता था, टेन दे सकता था, जो भी दे वो आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि जब तीनों साइड मालूम हो गई तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना, तो 3 मेन हो गए, साइन कॉस टेन, तीनों के उल्टा हो गए, कॉस सेक सेक और काट, तो कोई भी पूछा जा सकता है, आप लोग आसानी से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको रेस करूँ, हाँ इसको उतार लीजिए ठीक से, फिर मैं अगला बताऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा उससे हट के है, कॉसेक ए प्लस काट ए इज इक्वल टू 11/2 हो गया इस बार ना, रेशनल नंबर में दे दिया, जिससे कि डिवाइड में भी समझ जाओ तुम लोग। आपसे पूछे, कुछ भी पूछे, हम यहाँ पूछ रहे यार tan a की वैल्यू बताओ, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड, क्वेश्चन मार्क खुद ही लगा दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करें, समझिए कैसे करेंगे। कॉसेक साइन का अपोजिट, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, काट क्या होता है टेन का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, बस हो गया, यही ट्रिक है इसमें। परपेंडिकुलर 2 बार आए हैं, तो इसी में जो यहाँ इक्वल में लिखा होगा, जिसको हम एक्स मानते हैं, उसी का मल्टीपुल 2 से गुणा करके रख देंगे। देखिए फिगर बना लीजिए इस प्रकार, राइट ट्रायंगल बना दीजिए, एंगल ए कहाँ पे ही एंगल होगा, यहीं ए लिखेंगे, बाहर कर देते हैं, थीटा उटा अंदर कर देते हैं, ए बी सी यहाँ नहीं देते, तो ये यहाँ लिखेंगे मेन, बी सी चाहे जहाँ लिख दीजिए, जो एंगल रहेगा वो ध्यान रहे बेस में लिखना चाहिए, क्योंकि वही आधार मानते हैं बेस, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ऐसा चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पर 2 बार है, तो कितना, ये परपेंडिकुलर है तो कितना लिखेंगे बोलिए 2 × 11/2, समझ 2x वहाँ लिखा हुआ है बेस में, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 2 से 2 कैंसिल है, कितना हो जाएगी ये 11, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 11 हो गया। अब रही बात हाइपोटेनस के, तो क्या वही सूत्र लगाएंगे x² + 1, ये क्या होगा बोलिए x² - 1, बस, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये होती है प्लस लगा, ये छोटी है तो माइनस लग गया, बस मैंने हाइपोटेनस प्लस में होगा, तो बाकी चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे वो बेस हो, वो माइनस में जाएगा, ये ध्यान, केवल हाइपोटेनस प्लस में रहेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है, साइड होती है। चलिए x कितना है 11/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, रफ में कर लीजिए, 11 11 हम 121 और 2 2 4, ये हो गया, अब +1 है ना, +1 ना होगा बोलिए, तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कर लेंगे 125/4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ भर देंगे, ये कितना हो जाएगा 125/4। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है ठीक से, ये ट्रिपलेट है, समझ लीजिए, है ना, ये 2x x² + 1 x² - 1। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय भी प्रूव कर रहा है, इन दोनों का सम को वर्क करके जोड़ दो तो इसके बराबर आ भी जाता है, सही है ये, है ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको, हो गया। तो ये हाइपोटेनस ज्ञात हो गया, बेस निकाल लीजिए, तो बेस कैसे करेंगे बोलिए, बेस माइनस इसमें रखेंगे, तो 11 यही में करेंगे ना, जहाँ प्लस करते तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बोलिए 121/4 - 1, तो कितना हो जाएगा 121 में 4 घटाएंगे 117/4, तो यहाँ भर देंगे 117/4, ये बेस हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से हाइपोटेनस मालूम हो गया, बेस मालूम, बस अब तो बन गया सब कमाल। बोलिए tan a निकालना है तो tan a निकाल लीजिए, कुल मिला के यही समझना है। और वैसे आप करेंगे बताइए, तो मैंने 1/sin a cos a/sin a, फिर एलसीएम लोगे, तेरे गुणा करोगे, स्क्वायर करोगे, तब कहीं निकलेगा, तो टाइम नहीं रहेगा उसमें। आप सब समझिए, ये आप मानेंगे नहीं, सुपर ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट। तो मैं सभी इस प्रकार से जितने ट्रिक हैं
सब धीरे धीरे करके सब आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा और हर कंपटीशन में, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में काम आएंगे, चाहे जितने बड़े कंपटीशन में आपके काम दे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से tan A हुआ, तो tan A देखिए अब क्या होता है, बोलिए। अब tan जानते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 11 बेस 1 1 से 17/4 हो जाएगी, ये पलट के ऊपर चले जाएगा, तो 11 चौक 44/117। ठीक है, कटे तो काट दीजिए, ये कट ही नहीं पाएगा क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है ना, इस प्रकार से कटेगा नहीं। यही स्टूडेंट आंसर हो गया, tan A की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से काट पूछे तो इसको उलट दो, साइन कहे तो साइन लगा दो, लंबवटीकरण कर दो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कर दो, कास कहे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर दो। इस प्रकार जितना चाहो, जितने फंक्शन का हो, सबका मान आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको रेस करूँ, अगला सवाल बताऊँ। ठीक है, इसमें समझ में सबके आ रहा है ठीक से? ध्यान दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए। इफ सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू an दे दिया गया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपसे n² - 1/n² + 1 हैं क्या होगा ये पूछा है। तो देन n² - 1 n² + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। कौन सा फलन होगा, क्या वैल्यू आएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे बताना है आपको। बस वही ट्रिक लगा दीजिए, नहीं तो भारी भरकम लंबा सूत्र लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपका। विदिन 10 सेकंड में कैसे हो, ध्यान दें, तुरंत। सेक है tan cos का उल्टा, इतने आपको समझना है कि क्या आएगा, इस्तेमाल क्या होता है, तो सीधे जान जाइए भाई, ये हाइपोटेनस बाई बेस, सही ना। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया बेस बेस दो बस तुरंत। ये मन में तुरंत चित्र बनाइए इस प्रकार से। ये थीटा है तो यहाँ थीटा ले दीजिए, ये बेस में है तो बेस जो n है यही x काम करेगा, 2n फटाक से ले दीजिए। ये कितना हो जाए बोलिए, n² + 1, ये क्या होगा बोलिए, n² - 1। इसका ना करिए, n का करिए, इसका ना x² n का काम ना करेगा, ये नहीं x काम कर रहा है, ये x² जैसे फार्मूला देख के लिखा हुआ सब कुछ है, ये हो जाए, बस हो गया, आंसर हो गया। बोलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये क्या हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया n² - 1 डिवाइड बाई n² + 1, पूछा जा रहा क्या हो जाएगा, और दोगे साइन थीटा, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसको तुरंत आप कर लोगे। बोले टाइम लगा इसमें करने में, हाँ ध्यान दी, तुरंत आपको, तो मैं तो समझा रहा हूँ, आपको केवल यही सब जानना है क्या क्या होता है, ये सब जान लीजिए, तुरंत बन जाएगा, है ना। ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो लंब बटे कर्ण से क्या होता है, लंब बटे कर्ण से क्या साइन तो होता है, बस हो गया। इसी को उल्टा कह दे तो कौशिक कह देते, है ना। इस प्रकार थोड़ा सा उससे भिन्न हुआ नहीं, बोलिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगले, और देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, सब लोग उतार लीजिए ठीक से। और स्टूडेंट वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करिए, तो आपके सारी बात समझ में आए, हर चीज़ समझ में आएंगी। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिए, एक बार नहीं समझ में दोबारा देखिए, समझिए उसको, ज़रूर सबको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। cosec x माइनस cot x बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि cosec x का मान क्या होगा, फाइंड cosec x, ये मान आपको करना, कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पूछा है, यहाँ तो cosec हमने दे रखे हैं पर्टिकुलर, कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे करेंगे इसको, वही सुपर ट्रिक लगाइए, नहीं विस्तार से लगाएंगे तो बोलिए कैसे, विस्तार से बता दूं क्या, बोलिए कास को क्या करेंगे, 1/sin, ठीक है, और कॉट को कास बटे साइन, फिर आप साइन एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो लंबी प्रक्रिया जाएगी नहीं, बताइए। तो आप तिरछा गुणा करें फिर बनाएंगे, तब होगा, करिएगा। अब यहाँ सुपर ट्रिक मैं डाला हूँ हेडिंग में, इसे सुपर ट्रिक बताऊँगा, फिर जब पूछोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में तो मैं अलग से भी इसको आपको विस्तार से ही पढ़ा दूँ, जैसे 9 2 10 में चलता है। तो लेकिन सिर्फ समझने सब लोग सबसे पहले, तो स्टूडेंट ध्यान रखो, cosec क्या होता है बोलिए, ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, बोलिए होगा, और काट क्या होगा,
बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर 2 बार हुआ तो फिगर में तुरंत आप समझ गए होंगे, समझ गए हो ना स्टूडेंट? आज तो समझ पूरी बात आ गई होगी मेरी, मैं समझाया जो एक्स एंगल तो यहाँ ही लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखा तो ऐसे लिख देते हैं। परपेंड 2 बार है तो यहीं पर दुगना लिखूँगा, इसका दुगना। बोलिए कितना हो जाए? 2 2 जा 4। बस स्टूडेंट समझ में आएगी बात ना? हाँ, सब लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? बताइए यहाँ क्या लिखूँगा? बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी बोलिए 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना? और यहाँ बेस बोलिए कितना होगा? ये सोचिएगा कि यहाँ एक्स परपेंडिकुलर में लिखा, इस बार परपेंडिकुलर दिया है तो बेस नहीं मालूम था, तो बेस वाले में भरेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो? 2 का वर्ग 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आंसर हो गया, हो गया नहीं? बोलिए कॉसेक पूछा हुआ है, तुरंत कह दीजिए बात। इसलिए कॉसेक एक्स क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। तो हाइपोटेनस कितना है? 5 है, परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। बस यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग सब क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप विद इन 10 सेकंड में हर क्वेश्चनों को कर लेंगे। हमारा यही इरादा है कि आपको विभिन्न कंपटीशनों में पढ़ाएं हम उसके सवाल को, और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करा दें, जिससे आपको सफलता हर कंपटीशन मिल जाए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आज यहाँ तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक धैर्यपूर्वक पूरी ईमानदारी से मन लगाकर घर में खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, है ना? फालतू मत घूमिए, फालतू समय वेस्ट मत करिए। ठीक है, यही मेरा कहना है। अपने इष्ट मित्रों को बताइए और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में